है गाइस, आइए हम लोग अब ऑक्सीडेशन नंबर में इस बार क्वेश्चन से एक नए तरह का जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट एंड ऑल्सो रेशनलाइज योर आंसर। जैसे अब सपोज करो कि के आई थ्री इसमें आई का निकालना है तो के का +1 लेंगे, आई का x लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि ऑक्सीडेशन is the shifting of electron. Oxidation number arises due to shifting of electron, whether the electron stand with the given metal or go away from that metal or that element. But it will not be in fraction. 1/3 का मतलब हो गया कि 1/3 इलेक्ट्रॉन रह गया और 2/3 चला गया, तो ऐसा हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं होगा। अब बात आती है कि तो इसको कैसे रेशनलाइज करें। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास है ऑप्शन कि इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो ये होता है Ki2 इंटू आई, ये होता है। अब ये तो फ्री स्टेट है 0, इसका हम लोग ले लिया +1 और इसका ले लिया x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। देखिए अब सही आ गया, अब हमारे पास सही आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है H2S4O6, इसका निकालना है इसका, तो इसको x मान लो, इसको +1 मान लो और इसको -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस x इंटू 4 -2 इंटू 6 इक्वल टू 0, 4x -12 -2 और +2 कितना हो जाएगा, देखिए 10 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू हो गया 10, x इक्वल टू 10/4 दैट इज 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन फिर डिवाइड हुआ, कितना में 2 तो रह गया, लेकिन 0.5 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा आंसर यहां नहीं सेटिस्फाई कर रहा है जो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर होता है इसका, देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 सल्फर हुए और इसके साथ यहां पर ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां पर OH, यहां पर हो गया O और H, ये हो गया सल्फर 1, ये सल्फर 2, सल्फर 3 और सल्फर 4। अब देखिए सल्फर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, दोनों और बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये S3 भी 0। अब S1 के लिए आइए 4S1, इसको अगर x मान ले हम लोग तो ये हो जाएगा, देखिए x -2 इंटू 6, 2 इंटू 3, सॉरी 6 नहीं, 1 2 3, 2 इंटू 3 +1 प्लस 0, इसका 0 है, इसका -2 -2 -2, इसका 0 और इसका 1 ले लिया, दैट इज इक्वल टू 0, x -6 + 1 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया +5। और S4 का भी सेम उसी तरह से हो जाएगा। देखिए 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और इसका 0 है, जैसे इसका 0 था, तो ये भी सेम आ जाएगा +5, यानी कि S1 का +5, S2 का 0, S3 का 0, S4 का +5। 4 सल्फर के अलग अलग आए, यही चारों का एवरेज यहाँ पर 5/2 आया था। ये एवरेज बता रहा था और ये एक्चुअल बता दिया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है Fe3O4, Fe3O4। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें, देखिए इसके लिए बात करें कि Fe3O4 में हमको Fe का निकालना है, तो Fe हो गया, ये -2 हो गया और इसका हम लोग x ले लिया, तो ये हो गया 3x - 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू हो गया +8, ट्रांसफर कर दिए थे, और x इक्वल टू हो गया 8/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात वहीं आके फंस गई कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो टूटता नहीं है।
तब आ गया कि ये इसका स्टोशियोमेट्रिक मेथड से हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कॉम्बिनेशन है AfO और Fe2O3 का। अब इसमें देखिए ये Fe फर्स्ट हो गया और ये Fe हमारा सेकंड हो गया। अब फर्स्ट की बात करेंगे तो ये x है, ये -2 है, तो x - 2 = 0, x = हो गया +2। Fe ये फर्स्ट के लिए, और Fe सेकंड के लिए बात करें हम लोग तो इसका x मान ले और इसको अगर -2 मान ले तो ये हो गया x 2x हो गया, और ये हो गया -2 × 3 = 0, 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 6/2, ये हो गया 3। तो देखिए ये दो अलग अलग इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, क्योंकि ये भी अलग अलग है, और एवरेज निकाल दिया तो देखिए ये 2 है तो 3 × 2 = 6 और 2 है, ये 1 है तो 2, 6 to 8 और बाई नंबर 3। इसके बाद आ गया देखिए CH3COOH। इस तरह के कंपाउंड में सबसे पहले आप कंडेंस कर दीजिए उसको। कंडेंस में क्या हो जाएगा C2H4O2। तो इसमें हमको C का निकालना है, तो x हो गया, ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, तो x 2x + 1 × 4 -2 × 2 = 0, 2x = 0। देखिए +4 -4 खत्म, x = 0। लेकिन कार्बन 2 है, दो अलग अलग जगह में है, दोनों के साथ अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, देन उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग हो सकता है। और तब हम इसको जांच करेंगे इस बार, और जांच करने के लिए कैसे करें, तो इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग लिख देते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हो गया देखिए C के साथ यहां पर H, यहां H और यहां H, यहां C के साथ डबल बॉन्ड और यहां OH। इसका बेस्ट उपाय है, इसको देखिए दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिया। जिधर ऑक्सीजन है, एक हो दो हो उससे मतलब नहीं है, जिधर ऑक्सीजन है ये नेगेटिव हो गया -1, और जिधर नहीं है ये हो गया +1। अब हम इस C1 की बात करें और ये C2 की बात करें, दो अलग अलग पोजीशन है, तो 4C1। C1 के लिए हम लोग बात करते हैं, देखिए x, C का x ले लिया, +1 × 3, 1 × 3, 3 हाइड्रोजन है, -1 = 0, x + 3 और -1, तो x + 2 = 0, और x = हो गया -2, x = -2। और अब अगर हम बात करते हैं किसकी बात, C2 की, 4C2, C2 की बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा देखिए x, इसका x, दो ऑक्सीजन है, -2 × 2 +1 +1 = 0, 2 × 2 = 4, -4 और ये हो गया +2, तो x - 2 = 0, x = +2। देखिए ये दोनों का एवरेज हम लोग निकाले थे, यहां 0 आ गया था, लेकिन एक्चुअल ये हुआ, ये स्ट्रक्चर से हम लोग रेशनलाइज कर दिए। इसके बाद आता है देखिए, अगर आप इसको नोट करते हैं तो आप रिवाइंड करके आप नोट कर लेंगे इसको, यहां स्पेस नहीं है, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब इसमें हम लोग फिर से करते हैं, इसको कंडेंस कर देते हैं, ये हो जाएगा C2H5 नहीं H6O, C2H6O। अब इसको x मान लो, इसको +1 कर दो, इसको -2, तो x + 1 × 6 - 2 = 0, x + 4 = 0, x = -4। लेकिन फिर वही बात हुई, ये कंडेंस है, अलग अलग पोजीशन का कार्बन है, और ये अलग अलग जगह में इसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। तो हम लोग अब फिर से इसको चेक करते हैं, और उसको चेक करने का एक ही उपाय है कि इसका स्ट्रक्चर को लिखा जाए कि यह C के साथ H है 3, यहां C के साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर है O और H। और ये जो मेथड है देखिए, ये मेथड इसके हिसाब से यहां एक ऑक्सीजन है तो यह माइनस हो गया और यहां +1 हो गया। अब इस C1 की बात करो और ये C2 की बात करो। C1 के लिए 4C1, x हो गया इसका, तो x + 1 × 3 -1 = 0, x + 2 = 0, और x = आ गया -2। अब
C2 की बात करो, 4 C2 x -2 प्लस 1 इंटू 3, देखिए ये 1 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, x -2 और प्लस 3 4 प्लस 4, तो प्लस 2 इक्वल टू 0 और x आ गया -2। यहाँ वही बात होगी, दोनों मिलके 0 था यहाँ, और इस बार दोनों मिलके, इसके पहले वाले में 0 था, इस बार दोनों मिलके हो गया -4, इसीलिए यहाँ पर -4 शो किया। अब आता है देखिए CRO5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में भी परेशान कर देता है। जरा सा अगर आप इसको हल्के में ले लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, CRO5। हम लोग जो नियम जानते हैं, कन्वेंशनल मेथड x और ये -2, x -2 इंटू 5 इक्वल टू 0, x -10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया 10। लेकिन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी 6 से ज्यादा होता ही नहीं, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है 6। देन इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए यार भी हो जाता है ये एक बार में, ये बटरफ्लाई हम लोग बना देते हैं, और ये देखिए उसका मुंह है आगे, ये ऑक्सीजन, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में देखिए ये पेरोक्साइड है, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1 और ये -2, और इसको x मान लो, तो x -2 -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, x -2 और -4 -6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया +6। अब ये सही हो गया। देखिए तो हमने इसमें देख लिया कि हमारा जो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसको हम लोग कैसे रेशनलाइज किए। तो अगले वीडियो में हम स्टोक्स नोटेशन बताएंगे, और स्टोक्स नोटेशन के बाद हम लोग आएंगे रेडॉक्स बैलेंसिंग पर। थैंक यू।